सवाल ये पूछा गया है कि औरत पे रात को गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है, यानी उन्होंने हक़ूक़ ज़ौजियत अदा किया है, यानी मियाँ और बीवी दोनों हम बिस्तर हुए हैं। तो क्या बग़ैर गुस्ल किए औरत घर के काम काज कर सकती है? मिसाल के तौर पर खाना बनाना या घर के झाड़ू पोछा या दीगर काम जो हैं घर के, वो क्या औरत बग़ैर गुस्ल किए नापाकी की सूरत में कर सकती है? इस बारे शरई हुक्म क्या है और शरीयत इस बारे क्या कहती है? प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सवाल पूछा गया है, और हमारे माशरे में बहुत ऐसे मसाइल हैं जो पाए जाते हैं। और देखें, यकीनन बात यह है कि अगर औरत और ख़ावंद यानी मियाँ और बीवी दोनों हम बिस्तर हुए हैं और दोनों पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है, यानी उन्होंने हक़ूक़ ज़ौजियत अदा किया है, तो यकीनन याद रखें, तो एक यानी कि इतनी तख़ीर है, इतनी तख़ीर शरीयत मुतहरा ने इजाज़त दे रखी है कि आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है, यानी गुस्ल वाजिब हुआ है, आपने हक़ूक़ ज़ौजियत अदा किए हैं, तो कम अज़ कम इतना हो कि आप लेट कर सकते हैं कि नमाज क़ज़ा होने से पहले पहले, यानी सुबह सुबह उठकर आप गुस्ल करें और गुस्ल करने के बाद आप नमाज फ़जर अदा करें। यहाँ तक शरीयत ने इजाज़त दे रखी है, क्योंकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुबह गुस्ल फरमाते, तो आप जब गुस्ल फरमाने का इरादा आपका ना होता तो आप आराम फरमाते और सुबह जल्दी उठकर आका गुस्ल करते और गुस्ल करने के बाद फिर आका नमाज़ पढ़ते। तो यही शरीयत ने इजाज़त दे रखी है कि औरत के लिए और मर्द के लिए कि इतनी ताख़ीर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपका नमाज क़ज़ा हो जाए, नमाज भी क़ज़ा कर दें गुस्ल की आड़ में, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और आपको इस बारे खुदा की बारगाह में माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि नमाज आपकी क़ज़ा हुई है। और नमाज का एक, हाँ, आप पे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है, यानी आपने हक़ूक़ ज़ौजियत अदा किया है, एक नमाज का टाइम गुज़रा है और दूसरी नमाज के टाइम के आने से पहले पहले यानी आप गुस्ल कर सकते हैं, ताकि आपकी नमाज क़ज़ा ना हो, आपकी नमाज जो है वो नमाज ना छूट जाए। और इतनी शरीयत ने इजाज़त दे रखी है, और गुस्ल की आड़ में आप नमाज क़ज़ा कर दें तो शरीयत ने इस हवाले से बिल्कुल सख्ती से मना किया है। बल्कि क़ज़ा करने वाला नमाज वो बहुत गुनहगार है और जुर्मदार है, वो खुदा की बारगाह में उससे माफ़ी मांगना होगी, उससे तौबा करनी होगी। तो यकीनन याद रखें। और दूसरे बात, जो घर के काम और काज की बात आई, यानी मिसाल के तौर पर घर के काम करना, खाना बनाना और बर्तन धोना, घर के झाड़ू पोछा वगैरह करना, ये सारे काम हैं नापाकी की सूरत में, तो याद रखें ये औरत कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कराहत नहीं है। खाना भी बना सकती हैं और घर के काम काज भी कर सकती हैं और खाना भी खा सकती हैं। अफ़ज़ल ये है कि जैसे नमाज का वज़ू किया जाता है, इस तरह वज़ू किया जाए, वज़ू करने के बाद घर के काम किए जाएँ, और जितना हो सके जल्दी गुस्ल करें और गुस्ल करके काम करें, तो यह है ज़्यादा बेहतर और अफ़ज़ल होगा। यकीनन ऐसे जब पाक जिस्म के साथ घर के काम करेंगी, खाना बनाएंगी या खाना खाएंगी या बच्चों को खिलाएंगी, तो यकीनन जब खाना आप पाक जिस्म से बना के खिलाएंगी, तो आपकी औलाद नेक होगी, आपके बच्चे नेक होंगे और कुरान पढ़ने वाले होंगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले होंगे। ये बहुत बड़े मसाइल हैं हमारे माशरे में, और कुरान पाक की बरकत से अल्लाह सबके बच्चों की भी हिफाजत फरमाए और अल्लाह कुरान पढ़ने और सीखने की हिफाजत फरमाए। यकीनन ये बड़े अहम मसाइल हैं जो शरीयत मुतहरा की आगाह होनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए ये मसला कैसा है और इसे कैसे करना है। तो यकीनन उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। मज़ीद इंशाअल्लाह हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा।